नमस्कार, प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती है। जन्म जयंती के अवसर पर हम उनको शत शत नमन करते हैं और श्रद्धा से याद रखते हुए उनसे यही कामना करते हैं कि उन्होंने जो मार्ग हमें दिखाया है, भारत में समाज में सामाजिक समरसता रहे, भारत अखंड रहे, उस सामाजिक समरसता को बनाने के लिए जो उन्होंने संविधान में प्रावधान किए उनका हम अक्षरश पालन करें। उन्होंने महिला शक्ति की समानता की प्रबल दावेदारी करी, प्रबल पैरोकारी करी और महिलाएं समान रूप से शिक्षित हों, शिक्षित बने, संगठित और संघर्ष करो, ये बात उन्होंने, ये नारा उन्होंने दिया और यही नारा आज प्रेरणा देता है कि समाज में जो शिक्षा का प्रसार हुआ है, जिस तरह से आर्थिक सुधारों के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पक्षकार थे, उन्होंने न केवल आर्थिक सुधारों की बात करी बल्कि आर्थिक सुधारों के साथ साथ उन्होंने मजदूरी के घंटे तय किए। उन्होंने साप्ताहिक अवकाश होना चाहिए से यह प्रावधान उनके द्वारा रखा गया, उनके द्वारा किया गया। मैं इस नाते से भी उनको याद करती हूँ कि उन्होंने महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार मिले, समान शिक्षा मिले, उनकी बात उन्होंने कही और मताधिकार का प्रयोग वो कर सके, विवेक से कर सके, ये बात उनके द्वारा ही प्रतिपादित की गई थी। ऐसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को हमारी जो भारत सरकार है, उन्होंने उनसे जुड़े हुए जितने स्थान है उनको पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया है, उनको भारत रत्न दिया है। ऐसे बाबा साहब को पुनः पुनः हम शत शत नमन करते हैं और उनको आज श्रद्धा से याद करते हैं। भीमराव अंबेडकर जी जो भारत के संविधान रचयिता हैं, भारत रत्न हैं और आज जो भारत जिसके विभूति और सम्मान के साथ देश में आगे बढ़ रहा है, उनके संविधान की बदौलत बढ़ रहा है। जिस संविधान के अंदर सभी धर्मों को, सभी मजहब को, सभी जातियों को, सभी संप्रदाय को, सबको आगे बढ़ने का जो मौका प्रदान किया है, मैं ऐसे महान नेता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आज का दिन आपको और मेरे को ज्यादा प्रेरणा और ज्यादा शपथ लेके दिन है, क्योंकि जिस तरह से देश के अंदर फासिस्टवादी ताकतें संविधान को तोड़ना चाहती है, तो कांग्रेस के लोगों ने देश की आजादी के आंदोलन में भाग लिया था और आज संविधान बचाने के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों में उतरेगा, अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को न्याय दिलाने का प्रयास करेगा। मैं आज भीमराव अंबेडकर की जयंती के ऊपर अपनी तरफ से सादर सम्मान अर्पित करता हूं और भीमराव अंबेडकर जी हमेशा अमर रहे। आज हमारे देश के संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें यहाँ हम सादर सुमन अर्पित करने आए। बाबा अंबेडकर जी का जो उपकार हमारे ऊपर है वो वास्तव में सराहनीय है। देश के अंदर उस वक्त जिस समय देश के अंदर भेदभाव होता था, देश के अंदर ऊंच नीच का जो है देश में देखने को मिलता था माहौल, उस सबको खत्म करते हुए, पाटते हुए जो संविधान की रचना जो बाबा साहब ने की, और आज उसी का कारण है कि हमारा देश तरक्की उन्नति पर चल रहा है। आज लेकिन आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर जिस तरह केंद्र में बैठी हुई सरकार वो हमारे संविधान से छेड़छाड़ कर रही है, उसका मैं पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं कि जो बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने सभी समाज, सभी वर्गों का ध्यान में रखते हुए देश के हित में संविधान बचा है। साथ ही जिस तरह अमित शाह जी जो बाबा साहब के लिए शब्द बोले, उस पर उन्होंने आज तक माफी नहीं मांगी है और उन्हें तो अधिकार ही नहीं है बाबा साहब के लिए आज कुछ करने का। आज भारतीय जनता पार्टी पहले करे कि भाई हमारे जो नेता हैं, जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने बाबा साहब के लिए जो शब्द बोले उस पर देश में बहुत आंदोलन हुए, लेकिन उन्होंने आज तक माफी नहीं मांगी है। ऐसे लोगों को कभी भी जनता माफ नहीं करेगी और करारा जवाब देगी। जी मैं आज जो भीमराव अंबेडकर की जयंती है 134वीं जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। जिस तरह बाबा साहब ने शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्षशील रहो जो नारा दिया, उस नारे पे आज युवा भी, अगर हम लोग सब एक एकता के साथ बाबा साहब अम्बेडकर के कदमों के जो उन्होंने बातें कही उन पर चले तो हमारा सपना साकार होगा। और जिस तरीके से ये जो विपक्षी लोग हैं जो हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ करके संविधान की जो जिस तरह से तोड़ने की मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि संविधान के जो निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने, जिन्होंने करोड़ों लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ी, ऐसे लोगों के लिए महान होना बहुत बड़ी बात है। और आज हम सभी अजमेर शहर के जो कांग्रेस के सहित सभी लोगों ने बाबा साहब की जयंती बहुत धूमधाम से मनाई है।
ये 12 तारीख को हमारे यहाँ पे नैनीताल के निवासी हैं जावेद जी। ये अपने परिवार के साथ जियारत के लिए आए थे। दरगाह से 2.5 दिन की झोपड़ी की तरफ जा रहे थे, तब इनका पर्स छीन के कोई लड़का भाग गया। तो इसके ऊपर विशेष टीम का गठन किया गया, प्रकरण पंजीबद्ध हुआ और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। और इसमें हमने एक यूपी निवासी हैं रहीमुद्दीन, उसको वहाँ से गिरफ्तार किया हमने और उसके कब्जे से हमने चैन बरामद की। बैग में नहीं, बैग में और सामान नहीं मिला, उसमें चैन बरामद की है। उसमें छोटा मोटा कैश था, 1000-1500 रुपये का कुछ और था, और वो उसने खर्च कर दिए थे। ये कहाँ का रहने वाला है? ये अपने है रहने वाला देवरिया यूपी का रहने वाला है। पूर्व प्रकरणों के संबंध में हमने वहाँ को मेल भेजा है और उसका आपराधिक रिकॉर्ड जैसे ही प्राप्त होगा कोर्ट में हम पेश करेंगे इसको साथ में। चेन कितने तोले? करीब ये 2-2.25 तोले की चैन थी। अजमेर के नाकामादार क्षेत्र में देर रात प्लॉट में भीषण आग लग गई। एलपीजी गैस के प्लास्टिक पाइप के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें देख क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर अलवरगढ़ थाना पुलिस के साथ ही अग्निशमन विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारण को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार नाकामादार स्थित नेहरू नगर में योगेश और पवन नाम के एक व्यक्ति का प्लॉट है। प्लॉट में एलपीजी गैस के प्लास्टिक के पाइप पड़े हुए थे। रात 12 बजे प्लॉट में आग लग गई। पाइप के कारण आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। करीब 1 किलोमीटर तक आग की लपटें दिखाई देने लगी। क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर अलवरगढ़ थाना पुलिस के साथ ही अग्निशमन विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने करीब 1 घंटे में आग पर काबू पा लिया। प्लॉट में प्लास्टिक के पाइप के साथ अन्य कबाड़ भी पड़ा हुआ था। हमारे राजीव कॉलोनी में पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। पहले एक दिन छोड़ के एक दिन नल आता था, अब बिल्कुल पानी नहीं आ रहा नलों में। और प्रेगनेंसी में किधर जाए पानी लेने? सब घरों में पानी लेने जाते, सब मना कर देते। और नीचे वालों के सबके नल आ रहे और हमारे बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। कृपया करके पानी दो हमें, तो नहीं तो हम भांडे चढ़ी लेके वहाँ पहुँच जाएंगे बस। और फिर हम तुमने किस को फोन किया? पार्षद कौन? हमने सबको फोन कर करके देख लिया, पर हमारी कोई नहीं सुनता है। कितने दिन हो गए परेशान होते हुए आप लोगों को? हमको 2-2.5 महीने हो गए और एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता था, अब बंद हो गया। हमारे पाइपलाइन डलवा हुआ आप तो बस। नई पाइपलाइन और नहीं तो 3-4 सरकारी नल डलवा दो जो हम पानी भरे। ठीक है, आपका नाम बताओ। रेखा। अजमेर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में 8 से 10 पुलिसकर्मियों से करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। मामले में क्लॉक टावर थाने में कार्यरत कांस्टेबल दीपक वैष्णव ने 9 अप्रैल को 1 करोड़ रुपए की ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। दीपक वैष्णव ने बताया कि इस ठगी का मास्टरमाइंड अजमेर पुलिस लाइन में पोस्टेड कांस्टेबल पवन मीणा है, जो करौली का रहने वाला है और दीपक का बैचमेंट भी रहा है। पूर्व परिचय के चलते पवन अक्सर दीपक से मिलने थाने आता था और इसी दौरान उसकी पहचान थाने के अन्य पुलिसकर्मियों से भी हो गई थी। दीपक के अनुसार पवन मीणा ने नेशनल हाईवे पर चल रहे बड़े प्रोजेक्ट में निवेश कर चौगुना मुनाफा होने का झांसा दिया और कहा कि नौकरी की तनख्वाह से जीवन यापन संभव नहीं है, इसलिए बड़ा सोचो। इसी बहाने उसने दीपक समेत कई अन्य पुलिसकर्मियों को निवेश के लिए प्रेरित कर दिया। जांच में सामने आया कि पवन ने अपने भाई कुलदीप मीणा, जो सरकारी स्कूल में अध्यापक है, के साथ मिलकर इस ठगी की योजना बनाई। इस मामले के सामने आते ही अजमेर पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। भयंकर है ये बात है यार। दीपक क्या करूं, दुनिया समझ नहीं रही है यार, सिचुएशन नहीं हो रहा है यार। एक समित साराना जी ने तो भाई साहब बहुत बुरी कर रखी है। तो वहाँ शोर है कि वहां से आ जाएगा आपके गुजरात से? मेरे पास 2 ऑप्शन है, वहां से यदि नहीं आएगा या लेट हो जाएगा ना, तो मेरे पास एक ऑप्शन है, उसको बोलूंगा मैं, मेरा दोस्त है। हाँ। तो भाई ये अभी तू 22-20 करोड़ रिलीज कर। हाँ। तो यदि वो दे देगा तो ठीक है, और नहीं देगा तो नहीं देगा यार, उसके ऊपर है। फिर तो उनसे मनाने पड़ेंगे यार, जल्दी रिलीज करो, मेरी जान आफत में। हाँ। ये टाइम लग रहा है। अब मैं जाता ना, अब तो मैं 5 तारीख को तो ले आता। सही है। 30 को मैंने सबमिट सारे रिकॉर्ड बिल्कुल, देखो ये रहा अपना। हाँ, 30 जून को दे 1। हाँ। उसके बाद फिर नो ड्यूज रहेगा। हाँ। पहले वो 65 लाख लिखा था, वो काट पीट के और फिर ये हटा दिया पूरा। हाँ। लोगों के पूरे ये देखो ये क्या मामला है? कल शाहरुख उर्फ पोलाड़ पुत्र जाहिद खान है, जो शीशा खान का निवासी है। ये कल करीब 300 ग्राम गांजा लेके जा रहा था। इसमें इसको गिरफ्तार किया है, प्रकरण पंजीबद्ध किया है। ये नई सड़क मोड़ से इसको गिरफ्तार किया था।
ये स्वयं पीता है, इसको पीने के लिए लेके जा रहा था। नहीं, अभी तक अनुसंधान जारी है, इसमें अनुसंधान कर रहे हैं। नहीं मैडम, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, तो ये 134वीं अंबेडकर जी की जयंती है। तो इस उपलक्ष्य में पूरे शहरवासियों की इसकी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आज नगर निगम द्वारा जो है जो अंबेडकर जी की जो रैली निकाली गई है, इससे पूरा निगम के सभी पार्षद, सभी कर्मचारी, सभी अधिकारी जो आज शामिल हुए। और ये जो रैली है जो निगम से लेकर और ये अम्बेडकर जी से यहाँ सर्किल तक निकाली गई है, तो सब यही कहूँगा। लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को, संगठित होकर के संघर्ष करें, शिक्षित बने। इस नारे को देने वाले डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की 134वीं जन्म जयंती पर मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। उस दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग को, जिसको आगे लाने का काम डॉक्टर अंबेडकर ने किया, और निश्चित रूप से उन्हीं के आदर्शों को पालना करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार संविधान की रक्षा करने के लिए और सब समाज को अंत्योदय का प्रण लेकर के काम कर रहे हैं। आज उनके इस जन्म जयंती में मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देशवासियों को देता हूँ। आज नगर निगम अजमेर द्वारा भी कल दीपदान और आतिशबाजी की गई थी अंबेडकर जी की जयंती की पूर्व संध्या पर। आज एक भव्य रैली के रूप में अपने सभी कर्मचारियों और साथियों, पार्षदों के साथ महापौर महोदय के नेतृत्व में हम यहाँ पर आए हैं। विभिन्न झांकियां यहाँ पर लगी है, जगह जगह पुष्प वर्षा हुई और जगह जगह आमजन ने हमारा इस रैली का स्वागत किया। मैं बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन करता हूँ अजमेर के वासियों का। कौन व्यक्ति है, इनके साथ क्या हुआ? ये सर मेरे ताऊ जी के लड़के हैं, मेरे बड़े भाई साहब। ठीक है, सुबह डेली इनका मॉर्निंग वॉक पे जाने का शेड्यूल होता है। उसी शेड्यूल के जरिए आज भी गए थे, आराम से चलकर आ रहे थे, बिल्कुल साइड में चल रहे हैं। और चलते चलते मतलब एक मैजिक ऑटो वाला आया, मैजिक टेम्पो वाला आया, लोडिंग टेम्पो वाला। उसने मतलब रॉन्ग साइड बिल्कुल एक गलत तरीके से ड्राइविंग करके इनको उड़ाया है। बाकायदा सीसीटीवी फुटेज में, पूरी रिपोर्ट में हमने क्लियर देखा है। मतलब वो एक ऑटो को ओवरटेक कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत तरीके से कर रहा है, रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर रहा है। और उस ओवरटेक में इन्होंने इनको इतनी ज़ोर से टक्कर मारी है कि कम से कम ये 2 से 4 फीट दूर की दूरी पर जाके गिरे। और इनके सर पे इतनी गंभीर चोट आई है कि अभी 12 घंटे से ज़्यादा हो चुका है और डॉक्टर इनका होश में नहीं है ये। और डॉक्टर ने क्लियर बोल रखा 36 घंटे तक कोई मतलब गारंटी नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर। इनको तान भी आ सकती है, ये कोमा में भी जा सकते हैं। और अभी कोई कुछ भी नहीं कह रहे, कोई डॉक्टर कोई जवाब नहीं दे रहा हमें। सर में इनके 4-5 फ्रैक्चर आए सर में। तो अब देखिए सर, मैं भी प्राइवेट सर्वेंट हूँ और इनके भी कोई शादी ब्याह वगैरह नहीं हुई, ये भी अकेले हैं। तो हम लोग तो ये चाहते हैं कि जो और इसी के साथ ही समाज बुलेटिन में समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी।